Okay, people, so we were doing problems. चलिए, if each of the ये वाला करा था ना कल हमने. Okay, चलिए सर. टर 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 टर. ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, चलिए इसको भी कर लेते हैं. वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबोडियल रिजर्वियर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट. ठीक है, तो एक क्यूबोडियल रिजर्वियर है. रिजर्वियर मतलब टैंक होता है, देखो. ठीक है, क्यूबोडियल रिजर्वियर है जिसमें वाटर पोर हो रहा है बेसिकली. ठीक है, सो आप ले लो भाई साहब, ये क्यूबोडियल रिजर्वियर हो गया. ये क्यूबोडियल रिजर्वियर है एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट. ठीक है, यहां से भाई साहब ये वाटर 60 लीटर्स पर मिनट इसमें ये पोर हो रहा है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ये रेट है जिससे ये पोर हो रहा है 60 लीटर्स पर मिनट. इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर, तो वॉल्यूम दिया हुआ है सीधा सीधा आपको. ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है, देखो, रेट ऑफ वाटर पोरिंग, रेट ऑफ वाटर पोरिंग इनटू द रिजर्वियर, ये कितना है भाई साहब आपका 60 लीटर्स पर मिनट. ठीक है, ओके. वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको ऑफ रिजर्वियर, ये कितना है भाई साहब आपका वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर. दिस इज हाउ मच, 108 मीटर क्यूबिक. ठीक है, सो दिस इज 108 मीटर क्यूबिक. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर इज 108 मीटर क्यूबिक. फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स. ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स टू फिल द रिजर्वियर, कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने में. चलिए फटाफट कीजिए इसको जरा, फटाफट. एवरीवन. नंबर ऑफ आवर्स, देखो यहाँ पे रेट ऑफ वाटर पोरिंग इनटू द रिजर्वियर कितना है, 60 लीटर्स पर मिनट है. 60 लीटर्स पर मिनट है. नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल अप द वाटर. ठीक है, ओके. कितना है वॉल्यूम इसका भाई साहब, 108 मीटर क्यूबिक है. ठीक है, तो 1 मीटर क्यूबिक कितना होता है बोलो, कल हमने पढ़ा था, देखो 1000 लीटर्स. ठीक है, 1 मीटर क्यूबिक कितना होता है आपका 1000 लीटर्स. ठीक है, तो इसको पूरा भरने में कितना वाटर लगेगा, 108 मीटर क्यूबिक कितना हो जाएगा, 108 इंटू 1000 लीटर्स, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, इसको भरने में इतना वाटर लगेगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रिक्वायर्ड. फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स. अभी 1 मिनट में कितना जा रहा है भाई साहब, 60 लीटर्स. तो 1 आवर में कितना जाएगा भाई साहब, देखो इसको कर लो, 60 लीटर्स पर मिनट है ना, तो 1 आवर मतलब 60 मिनट्स. 1 मिनट में कितना जा रहा है, देखो 60 लीटर्स. ठीक है, तो आपका 1 आवर मतलब कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स में कितना जाएगा बोलो, 60 इंटू 60 लीटर्स है कि नहीं, इतना हो गया भाई साहब. ठीक है, 60 इंटू 60 लीटर्स पर आवर. सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड टू फिल द रिजर्वियर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 108 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60. ठीक है, यहाँ पे हो गया 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 30 आवर्स. सो इट विल टेक 30 आवर्स फॉर द रिजर्वियर टू बी फिल्ड. ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर
it will take 30 hours to fill the reservoir. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके, चलिए फटाफट से भाई साहब इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका रिजर्वियर है, वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर कितना है? तो ये हो जाएगा, देखो मीटर क्यूबिक है, 1 मीटर क्यूबिक में कितना आता है? 1000 लीटर आता है। तो 108 मीटर क्यूबिक में कितना आएगा? 108 इंटू 1000। वॉल्यूम ऑफ द, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर कितना हो जाएगा भाई साहब? वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर विल बी दिस मच। वाटर इज पोर्ड एट रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। 60 लीटर्स पर मिनट मतलब टाइम टेकन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर अपॉन टाइम टेकन इन मिनट्स, ठीक है, तो अपॉन 60, तो ये हो गया आपका 1800 मिनट्स। इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं आवर में, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे भाई साहब? 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है, वही आंसर आ जाएगा। देखो, दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 30 आवर्स, सेम, ठीक है। ये गलत आ गया भाई, ये क्या आ गया? इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वियर, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, ये आंसर क्या हो रहा है यार? ठीक है, तो ये आंसर नहीं है, आंसर इज 30 आवर्स टू फिल द रिजर्वियर। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलिए वैसे अब इसको करना है फटाफट फटाफट। चलो वैसे इसको करना है फटाफट फटाफट। हो गया? डन 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 पीपला, बस टाइम पास करो। फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागनल फील्ड। Find the area of the pentagonal field in the given figure. All dimensions are in meters. सारे डायमेंशन आपके किस में है भाई साहब? मीटर में है, ठीक है। ओके, चलो एरिया ऑफ द पेंटागनल फील्ड मतलब कितना हो जाएगा? देखिए फटाफट बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? बोला ना, बोला जल्दी से बोलो। तो आप एरियाज में डिवाइड कर लीजिए इसको। ये 1 हो गया, ये हो गया 1, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। ये हो गया भाई साहब 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है? ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 ये कितना हो जाएगा बोलो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस दैट इज 20 इंटू हाइट दैट इज 30। तो ये हो गया 2 10 ये हो गया कितना? 300, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। 2 पे आते हैं, देखो ये क्या है आपका? दिस इज व्हाट? अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में ये क्या हो गया आपके? पैरेलल साइड्स हो गए एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है? 40, ये वाला डिस्टेंस कितना है? 50, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा? EFHD, EFHD, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ
पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट विल बी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 20 + 30 है ना, 20 + 30 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा बोलो, 50 + 40 है ना, डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है 50 और ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब 20 है ना, तो 50 + 20 कितना हो जाएगा भाई साहब 50 + 20, ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम और ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ट्रेपेजियम का यही होता है, ठीक है, ओके, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 50 इंटू 70, तो ये कितना हो जाएगा 35, 5 7 = 35, 7 3 = 21, 22 23 24, 2450 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 35 × 7, 5 7 = 35, 7 2 = 14, 15 16 17, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी 1750 मीटर स्क्वायर, 20, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो सही था भाई साहब, सही था 5 7 = 35, 7 3 = 21, 22 23 24, ये 24 हो गया, 2450 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, EAFE, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 30 इंटू 50, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 15, तो 15 5 = 75 और ये हो गया 0, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके, चलिए भाई साहब अभी हम इसमें आते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG हाफ इंटू बेस दैट इज 50 है ना, इंटू हाइट, हाइट कितना हो गया देखो यहाँ पे 50 और ये 50, तो कितना हो जाएगा 100, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज 100, तो ये हो गया 25 और ये हो गया कितना भाई साहब 2500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके, अभी हम आते हैं लास्ट वाले में, एरिया ऑफ ट्राइंगल 5, ये कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगेन हाफ इंटू 50 इंटू हाइट कितना होगा बोलो, ये 30 और ये 40 है ना, तो हाफ इंटू 70, हाफ इंटू 50 इंटू 70, तो ये हो गया भाई साहब आपका 35, 5 3 = 15, 3 5 = 15, 116, 1650, ठीक है, मीटर का स्क्वायर, 1650 मीटर का स्क्वायर, आर वी क्लियर दिस वन पीपल, ठीक है, सो अभी हम ऐड करते जाएंगे, देखो यहाँ पे, हाँ 1750 है, 5 3 = 15, 5 3 = 15, 5 3 = 15, 116 आ रहा है ना, 35 × 5 कितना आ रहा है, 35 × 5, 5 5 से हाँ 25, 3 5 हाँ ठीक है, चलिए 1750, ठीक है, ओके, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी द टोटल एरिया, टोटल एरिया इज, तो ये टोटल एरिया विल बी इक्वल टू या 300 है ना, प्लस 2450, सो रहा है तो 2450 प्लस यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 2500 प्लस 1750 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये 0 0 0 ये 0 हो गया भाई साहब, 5 + 5 10, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 7 20, 2 + 2 4 1 5, 5000 मीटर स्क्वायर, क्लियर है, दिस विल बी द एरिया ऑफ द फिगर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, आज समझ में आता है ये, ठीक है, तो ट्रेपेजियम हो गया भाई साहब, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 20 + 30 50 इंटू हाइट कितना हो जाएगा बोलो 40 + 50 दैट इज 90, तो ये हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये हो गया 20 + 30 इंटू 40, सो दिस विल बी हाफ इंटू 50 इंटू 90, तो आपका आ गया भाई साहब 2250, ठीक है, 2250 आ गया इसका, ओके, इसका भाई साहब कंसीडर ट्राइंगल AEF, AEF में क्या हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
दैट इज 30 इंटू 50, तो ये हो गया भाई साहब आपका 750। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया भाई साहब आपका हाफ इंटू 50, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब 15 प्लस 50 दैट इज 100, तो ये हो गया आपका 2500। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया आपका 50 इंटू 50 30 प्लस 40, तो ये हो गया 251750। सी डी एच, ठीक है, ये हो जाएगा हाफ इंटू 30 इंटू 30 20 इंटू 30, तो ये हो गया आपका 300। सो पेंटागनल फील्ड मतलब ये सारे एरियाज को आप ऐड करोगे भाई साहब, ठीक है, 2250 72500, तो ये आ गया आपका 7550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक 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 पीपला, जल्दी से करनी है तो जल्दी से करनी है। Okay, a fish tank is in the form of a cuboid whose external measures length is 80 centimeter, breadth is 40 centimeter, and height is 30 centimeter. The base, side faces and the black face. ठीक है, तो आप देखो कौन कौन सी चीज़ों को कलर किया है यहाँ पे, ये बेस, ठीक है, साइड फेसेस, ये साइड फेसेस हो गए, एंड बैक फेस, ठीक है, साइड फेसेस एंड द बैक फेस, तो ये साइड फेसेस और द बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद कलर्ड पेपर, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड, कितना पेपर चाहिए इसमें। ठीक है, द बेस, साइड फेसेस मतलब ये दो साइड फेसेस एंड बैक फेस आर टू बी कलर्ड, तो एक फिश टैंक है, सामने वाले को हम कलर नहीं कर रहे हैं भाई साहब, क्या समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें कलर हो रही हैं, आर बी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल। देखो कौन कौन सी चीजें कलर हो रही हैं, which things are getting colored, ये कलर हो रहा है, ठीक है, ये साइड फेसेस कलर हो रहा है और ये बैक फेस कलर हो रहा है, ये वाला सामने वाला फेस जो है वो कलर नहीं हो रहा है। ठीक है, द बेस, साइड फेसेस एंड द बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद अ कलर्ड पेपर, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। तो लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे कितना 80 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका लेंथ। ठीक है, ब्रेथ भाई साहब कितना दिया हुआ है, ब्रेथ इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर and height is given as 30 सेंटीमीटर, हाइट इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है आपको। ओके, तो आपको कहां कहां पे कवरिंग करनी है, बेस पे कवरिंग करनी है, तो बेस पे कवरिंग करनी है तो कितना एरिया कवर करना पड़ेगा बेस पे, बेस एरिया कितना हो जाएगा, बेस एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच 80 इंटू 40 सेंटीमीटर, है कि नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये हो गया कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये वाला वॉल और ये वाला वॉल कवर करना है, तो यहाँ पे 40 इंटू 30 है ना, और ये वाला भी 40 इंटू 30, तो हम यहाँ पे बोले साइड फेसेस, साइड फेसेस का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, साइड फेसेस ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे दो हैं बेसिकली, 1200 इंटू 2 2400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, साइड फेसेस कितना हो गया भाई साहब 2400 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बैक फेस का कितना हो गया, ठीक है, बैक फेस का कितना हो गया भाई साहब आपका 80 इंटू 30, तो 80 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो तो टोटल पेपर रिक्वायर्ड, टोटल पेपर रिक्वायर्ड ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 3200 प्लस 2400 प्लस 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया भाई साहब आपका 0 0 2 प्लस 4 6 6 प्लस 4 10 3 प्लस 1 4 5 6 6 प्लस 7 8 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड इतना हो गया। ठीक है, ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड, द एरिया ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड इज
8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ठीक है। सो 80 40 तो कौन कौन से साइड्स कवर करने हैं देखो, नीचे वाला और ये और पीछे वाला साइड, ठीक है, एंड बैक फेस। सो दिस इज द बैक फेस, ठीक है। ओके, सो फटाफट से भाई साहब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ द टू साइड फेसेस एंड एरिया ऑफ द बैक फेस, ये एरिया आपको बेसिकली निकालना है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो एरिया ऑफ द बेस कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो गया आपका कितना 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द टू साइड फेसेस ट्वाइस इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये हो गया 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ द बैक फेस, एरिया ऑफ द बैक फेस कितना हो गया भाई साहब, 80 इंटू 30 दैट इज 2400, ठीक है। सो आपका कितना टोटल एरिया हो गया, दिस इज द टोटल एरिया दैट इज 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, चलो इस ये क्वेश्चन तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम पता नहीं कहाँ भटक रहे हो भाई साहब, हैं? चलो भाई साहब इसको करना है। अरे क्या सवाल दिया हुआ है, क्या कर रहा है तू? कौन कौन बोले, कौन कौन बोले भाई साहब, कौन कौन बोले? हाँ, और भारती ना, कौन कौन बोले इधर? कौन? कोई नहीं बोले, सब आए। प्रिंस पाटिल किधर है, आया क्या? ओके, और बाकी लोग? ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। A solid cube is cut into two cuboids exactly at the middle, ठीक है। तो एक सॉलिड क्यूब है, एक सॉलिड क्यूब है, इसको भाई साहब दो क्यूबॉइड्स में काट दिया गया है एग्जैक्टली एट द मिडिल, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे एग्जैक्टली एट द मिडिल पे आपने क्या किया है, यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना लिया है। तो लेट से बराबर इस जगह पे इसको काटा गया है, ठीक है, एग्जैक्टली एट द मिडिल। समझ में आ रहा है? ये एक सॉलिड क्यूबॉइड है, ठीक है, एक सॉलिड क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट सब अलग अलग होंगे, ठीक है। उसको भाई साहब एग्जैक्टली एट द मिडिल पे काट दिया गया है, ठीक है। क्लियर? ओके, अ सॉलिड क्यूब इज कट इनटू टू क्यूबॉइड्स एग्जैक्टली एट द मिडिल। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन टू दैट ऑफ द गिवन क्यूब। अच्छा, ये क्यूब है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, तो ओरिजिनल क्यूब हम मानते हैं यहाँ पे, लेट ए बी इट्स साइड। ओरिजिनल क्यूब का भाई साहब लेट ए बी इट्स साइड्स, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रही है? सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ये कितना हो जाएगा भाई साहब टोटल सरफेस एरिया? 6a का स्क्वायर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 6a का स्क्वायर। ओके, it is divided into, find the ratio of the total surface area of the given cube and that of the cuboid। तो क्यूबॉइड का देखो, क्यूबॉइड में क्या चेंजेस आएंगे बताओ। देखो ये साइड ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। ये वाला साइड कितने का है भाई साहब आपका a, ठीक है। ये वाला साइड आपका भाई साहब कितने का है, ये वाला भी भाई साहब आपका a का है कि नहीं?
ओरिजिनल वाले में, ठीक है। और ये वाला भी कितने का है भाई साहब, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब कुछ ए है। लेकिन अभी न्यू क्यूबॉइड में, ठीक है, न्यू क्यूबॉइड में लेंथ आपका कितने का हो गया भाई साहब, लेंथ आपका हो गया ए, ब्रेथ कितने का हो जाएगा बोलो, ब्रेथ आपका ए नहीं रहेगा, इट विल बी ए बाई 2, क्योंकि दो में डिवाइड कर दिया ना तो उसका हाफ हो जाएगा, तो ब्रेथ आपका ये हाफ हो गया, ठीक है। सो ब्रेथ विल बी ए बाई 2 एंड हाइट विल बी हाउ मच, ए, ठीक है। ये हो गया नया क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड का भाई साहब टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, total surface area of the cuboid people, how much will this be, twice into length into breadth plus breadth into height plus length into height, तो 2 into length into breadth मतलब a into a plus a into a है ना, breadth कितना हो गया a by 2 और height कितना है a plus, तो देखो यहाँ पे लेंथ इंटू, अरे यार लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना, तो लेंथ इंटू a by 2, लेंथ है a, ब्रेथ है a by 2 है ना, ब्रेथ a by 2 और ये हो गया a, फिर लेंथ इंटू हाइट दैट इज a इंटू a, ठीक है, क्लियर है। सो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, दिस विल बी 2 इंटू a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 2 इंटू ये हो गया 2, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, 4a का स्क्वायर, दिस विल बी हाउ मच, 4a का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड भाई साहब कितना हो गया, 4a का स्क्वायर, और इसका कितना एरिया था देखो 6a का स्क्वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब टू दैट ऑफ द क्यूबॉइड, तो तो ये रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। तो रेशियो आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो ये हो गया आपका 6a का स्क्वायर, ये हो गया आपका 4a का स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल 3:2, तो ये हो गया आपका 3:2। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता है ये, ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे एक क्यूब है, लेट्स से मैंने यहाँ पे a लिया हुआ था, आप l भी ले सकते हैं, ठीक है। सो l आपने भाई साहब इसको काट दिया, ठीक है, 2 टुकड़े कर दिए इसके, ऐ शाबाश 2 टुकड़े हो गए भाई साहब। तो यहाँ पे जो ब्रेथ था l, उसका क्या बन जाएगा l by 2, बाकी लेंथ वही रहेगा और हाइट वही रहेगा, ठीक है, क्लियर है, लेंथ वही रहेगा और हाइट वही रहेगा। तो आपका भाई साहब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 6l का स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो आपका भाई साहब इट्स ब्रेथ कितना हो गया l by 2 और हाइट कितना हो गया l, तो इसको अगर हम करेंगे तो दिस विल बी हाउ मच पीपल, दिस विल बी l इंटू एल, सो दिस विल बी l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया आपका 2 इंटू, तो दिस इज 4l का स्क्वायर। अभी हम रेशियो निकाल लेते हैं भाई साहब, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच, 6l का स्क्वायर अपॉन 4l का स्क्वायर, तो l स्क्वायर कट गया, रेशियो वही आ गया देखो 3:2। क्लियर है पीपल, समझ में आता हम। सो द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब एंड दैट ऑफ द क्यूबॉइड इज 3:2। चलिए भाई साहब इसको करना है, फटाक से करना है, फटाक से करना है, बोला तो आओ फटाक से करना है। द विड्थ ऑफ द सर्कुलर रोड इज 28 मीटर, ठीक है। ये जो सर्कुलर रोड है इसका विड्थ कितना दिया हुआ है आपको, 28 मीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर, दिस विड्थ इज 28 मीटर, दिस इज हाउ मच, 28 मीटर। द विड्थ ऑफ द सर्कुलर रोड इज 28 मीटर। द एरिया ऑफ द इनर सर्कल, ये जो इनर सर्कल है इसका एरिया भाई साहब कितना है, इसका एरिया है आपको 39424 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो विड्थ इसका कितना है भाई साहब, 28 मीटर इसका चौड़ाई, और इसका एरिया कितना दिया हुआ है आपको 39424 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल, तो आउटर सर्कल का भाई साहब आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। देखो यहाँ पे क्या एरिया दिया हुआ है, तो हम देखेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल भाई साहब कितना है, 39424 मीटर का स्क्वायर, so that will be pi r का स्क्वायर, that will be
39424 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 39424 मीटर का स्क्वायर। तो देयरफॉर आपका आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 39424 इंटू 7/22, ठीक है, मीटर का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए करके देख लेते हैं भाई साहब, इसको डिवाइड करते हैं। कितना है भाई साहब आपका 39424, तो 22 हो गया यहाँ पे, 22 1 जा 22, 9 से 2 गया भाई साहब 7, 3 से 2 गया 1, 174, और 22 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, है ना। 22 इंटू 8 करके देखते हैं भाई साहब, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 176। तो 22 इंटू 7, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 115। तो ये हो गया भाई साहब 7, तो ये हो गया कितना 154। तो ये हो गया 20, ठीक है, और ये हो गया 2, ठीक है। तो 22 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 119, ठीक है। तो ये हो गया 9, तो हो गया आपका 198, ठीक है। कितना बचता है बोलो, 8 से हो गया 12, और हो गया 140 है। टू अभी कितना बचा भाई साहब, 14 बच गया यहाँ पे। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया भाई, मैंने कुछ गड़बड़ किया लगता है, इस पूरे डिवीजन में कुछ गड़बड़ हुआ है। 39424 है ना, चलो इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। 2 11 जा 22, 2 19 जा 38, 9 से 8 गया, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या ये 11 से जाएगा, 11 भाई साहब 11, 19712, 11 1 जा 11, ओके, 9 से 1 गया 8 भाई साहब, 11 7 जा 77, ओके, ये हो गया 101, 11 9 जा 99, ओके, तो 11 2 जा, तो ये आ गया भाई साहब कितना 1792 इंटू 7, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई मीटर स्क्वायर। आपने स्क्वायर रूट देखो निकालना सीखा है, मैं यहाँ पे कायदे से बोलूँगा कि 1792 का ऐसे कर लीजिए, 1792 का 2 8 जा 16, और 7 6 गया, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 11 जा 20, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 28, 2 14, 2 7, है ना। और यहाँ पे आ गया भाई साहब 7 1 जा 7, तो ये आ गया 2 स्क्वायर, ये आ गया भाई साहब 2 स्क्वायर, ये आ गया 2 स्क्वायर, और ये आ गया 2 स्क्वायर, और ये बचा 7। तो इस आर स्क्वायर को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू ये 7 आया, और यहाँ पे एक 7 ऑलरेडी है, ठीक है। ये है क्या आपका मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ दिस एंटायर थिंग, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बोलो, 2 स्क्वायर का आ गया 2, इस 2 स्क्वायर का आ गया भाई साहब 2, इस 2 स्क्वायर का आ गया भाई साहब 2, ठीक है, 2 2 2, और इस 2 स्क्वायर का आ गया भाई साहब 2, इस 7 स्क्वायर का आ गया आपका 7। सो दिस विल बी द एंटायर थिंग। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 7, 16 इंटू 7, 6 7 जा 42, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, ये हो गया 112 मीटर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका आर का वैल्यू। तो ये वाला आर जो है कितना हो गया 112 मीटर, और इस पे 28 ऐड करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर द एंटायर रेडियस ये कितना हो जाएगा बोलो, 112 प्लस 28, दैट विल बी हाउ मच, 8 प्लस 9 10, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 140 मीटर। क्लियर है? तो रेडियस ऑफ द डायमीटर ऑफ द, तो ये हो गया रेडियस। तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल, diameter of outer circle will be 140 meter into 2, that is 280 meter। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, चलिए भाई साहब सवाल को एक बार और देख लेते हैं। एरिया ऑफ द इनर सर्कल, एरिया पाई आर, तो ये हो गया आपका 22/7, तो ये हो गया
आपने इसको भाई साहब देखो डिवाइड किया, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपने डिवाइड किया यहाँ पे, तो कितना आ गया आपका देखो 7 1, तो 1792 का आपका आ गया कितना, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 16 इंटू 16 इंटू 7 इंटू 7, तो 16 और 7 स्क्वायर रूट ले लिया, देखिए 112 आ गया, 112 पे आप 28 ऐड कर दो, ठीक है, तो ये आ गया रेडियस, तो प्लस विड्थ ऑफ द रोड 112 प्लस 28 दैट विल बी हाउ मच 140, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू 140 दैट इज 280 मीटर्स। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलिए वैसा इसको करना है फटाक से। AB and segment CD are perpendicular diameters of a circle with radius 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके भाई साहब एक सर्कल है यहाँ पे, ये एक सर्कल दिया हुआ है देखो AB और CD, तो ये एक डायमीटर हो गया और ये लेट से आपका हो गया CD, ठीक है। तो AB एंड CD आर परपेंडिकुलर डायमीटर्स, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये सारे एंगल्स आपके कितने के हो जाएंगे भाई साहब, 90 डिग्रीज के, क्लियर है। परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो ये वाला O हो गया सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 7 सेंटीमीटर। फाइंड द अच्छा शेडेड रीजन, ओ बाबा ये क्या हो गया भाई साहब, अभी तो बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया भाई साहब, बहुत गड़बड़ हो गया रे। ओ अच्छा ये है, ओ देखो देखो देखो, चलिए भाई साहब ये हो गया आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई साहब, हाउ विल यू फाइंड आउट? देखो पहले तो आप इस छोटे वाले सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल पीपल एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये कितना हो जाएगा बोलो, पाई आर का स्क्वायर, पाई हो गया तुम्हारा कितना 22/7, आर कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो गया टोटल डायमीटर 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, कैंसलम ये हो गया 11, ठीक है, ये हो जाएगा कितना भाई साहब 77/2, सो ये हो गया 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो एरिया हो गया कितना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी भाई साहब, इस वाले एरिया की, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया इस पूरे का आधा होगा, है कि नहीं, पूरे का आधा होगा, और उसमें से आप ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देना, ठीक है। तो एरिया ऑफ द बिगर सर्किल, एरिया ऑफ द बिगर सर्किल कितना हो जाएगा बोलो, एरिया ऑफ द बिगर सेमी सर्किल, एरिया ऑफ द बिगर सेमी सर्किल कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाफ पाई आर का स्क्वायर, सो दैट्स हाउ मच पीपल आर, दैट्स हाउ मच that is half into 22/7 into r का स्क्वायर, that is 7 into 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कैंसलम ये हो गया भाई साहब 11, तो ये हो गया 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हाफ सर्कल का एरिया हो गया, ठीक है। इसमें से हम ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको वो शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया भाई साहब, ये 7, तो ये हो गया 14, और ये हो गया हाइट दैट इज 7, 2 7 जा 14, तो ये हो गया कितना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस 77 से 49 को माइनस कर दो, तो देयरफॉर एरिया ऑफ
शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा बोलो, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 + 8 हो गया आपका 17, 6 से 4 गया 2, तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला 38.5 और ये वाला 28। सो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, टोटल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पीपल कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 38 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दोनों भी ऐड कर लो भाई साहब, तो ये हो गया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 + 8 16, 2 + 1 3, 3 + 3 6, so this will be total area is equal to 66.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन पीपल। ठीक है, चलिए भाई साहब यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा तड़न 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 तड़न। ठीक है, ओके, सो लेट अस फाइंड द एरिया विद डायमीटर OA। तो डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल कितना हो जाएगा भाई साहब, 3.5 मतलब 7/2। ठीक है, पाई r स्क्वायर मतलब ये हो गया 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच आ पीपल तो जैसे हमने निकाला था देखो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अभी एरिया ऑफ द रिमेनिंग शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल CBD, ये पूरे से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल CBD कितना हो जाएगा बोलो, हाफ इंटू पाई r का स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 14 इंटू 7, दैट इज 49। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी एरिया ऑफ द, ठीक है, तो इन सब एरियाज को हम ऐड करेंगे 77 प्लस, तो ये हो गया आपका कितना 66.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, जिनका मराठी क्लास है पीपल वो उधर जाएंगे